किसी गांव का एक 16 साल का युवक गांव के पड़ोस गंगा किनारे एक साधु कुटिया बनाकर रहता था। उसकी कुटिया पर वो नवयुवक रोज दर्शन के लिए जाता। भक्ति उम्र नहीं देखती है, भक्ति तो श्रद्धा से जिंदा रहती। कितने लोग 90 साल के बूढ़े हो गए, जीवन में न कभी मंदिर में सर झुकाया, न किसी संत गुरु का दर्शन किया, न प्रवचन सुना। बस घर और घर से खेत, घर घर से माल, माल से घर, बस कहीं गए ही नहीं। और जब मर गए तो उसी माल में जला दिए, खेत में दफन। बस अरे मूर्ख, घर से निकल, थोड़ा मोह छोड़कर मंदिरों में भी दर्शन करो, आश्रमों में भी दर्शन करो और प्रवचन भी सुनो। कितने लोग कुंभ मेला जाते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, तमाशा देखते रहते हैं, इधर उधर किधर, चलते चलते थक जाते हैं, मटिया मेट हो गए, रात में मरे जैसे पड़े सो रहे। ना कहीं प्रवचन सुना, ना कोई ठीक ठाक संत का, सड़क सिनेमा देखते रहे। बोले कुंभ हो आए, तुम कुंभ हो आए। कुंभ में जाकर जिसने सत्संग श्रवण ही नहीं किया, केवल गंगा स्नान से पाप धुलने वाले नहीं है, सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने से पाप मिट जाने वाले हैं, मिट जाने वाले। इसलिए निवेदन है। तो मैं सुना रहा था, युवक दर्शन के लिए रोज जाता था। धीरे धीरे वो युवक 18 साल का हो गया। एक दिन दर्शन के लिए गया ही नहीं। रोज रोज दर्शन के लिए आने वाला युवक अचानक एक दिन नहीं गया। महात्मा को दिन भर उसी की याद आती रही कि आज आया नहीं, क्या बात है, हमारा भक्त बीमार हो गया, क्या हो गया, कैसे नहीं आया। दूसरे दिन गया तो संत ने पूछा, तुम कल क्यों नहीं आए थे? तो उसने कहा, अरे महाराज, हमारी सगाई का प्रोग्राम था कल, इसलिए हम नहीं आ पाए प्रभु। तो महात्मा ने कहा, अब तुम मेरे नहीं रह गए, अब मुझसे गए। तो वो युवक कुछ नहीं बोला। 1 महीना बाद अचानक वो 10 दिन आया ही नहीं दर्शन के लिए। 10 दिन के बाद आया। महात्मा ने पूछा, मैं तो तुम्हें रोज याद करता था, क्या हुआ, क्यों नहीं आए? तो उसने कहा, हम इसलिए नहीं आए कि मेरा विवाह कार्यक्रम था, तो उसमें 10 दिन लग गए। तो महात्मा के मुख से निकला कि अब तुम अपने माता पिता से भी चले गए, उनके भी नहीं रह गए। वो युवक कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद वो 1 महीना दर्शन करने आया ही नहीं। 1 महीने बाद आया तो महात्मा ने पूछा, इतना लंबा गैप क्यों कर दिया? तो उसने कहा, लंबा गैप, एक कीड़ा आता है, भगाओ इसको। एक छोटा कीड़ा मेरे पिंड पड़ गया है। वो कहता है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे बिना लंगोटी बांधे। मैं कहता हूँ, यहाँ मत आओ, तुम डिस्टर्ब होता है। मेरी आंखों के सामने नाचता रहता है, पता नहीं कहाँ से आया है ये, धुआं खेड़ी से तो नहीं आया है। सही बात है, बहुत बड़ी बात घटना है। महात्मा 1 महीने बाद जो युवक आया, बोला मेरी शादी हो गई। अच्छा, तो 1 महीना गए। बोले अब एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो महात्मा ने कहा, अब तुम अपनी पत्नी से भी गए, उसके भी नहीं रह गए। तो उस युवक ने पूछा कि मैं सबसे चला गया, किसी का नहीं रह गया, तो मैं किसका हूं? बोले अब तो यमराज का रह गया है, बस वही आएगा तेरे पास। महाराज समझ में नहीं आता है। आप कहते हो तुम मेरे शिष्य हो,
माँ कहती है मेरा लाल है, बाप कहता मेरा गोपाल है, पत्नी कहती मेरा पति देव प्राणनाथ है, और बच्चा छोटा सा वो भी कहता मेरे पापा हैं। तुम कहते हो किसी की नहीं रहे, मैं तो सबका हूँ। बोले देख तमाशा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी का तमाशा दिखाया। महात्मा ने कहा कि मैं तेरे ऊपर एक अभिमंत्रित चावल छिड़क देता हूं, तू बेहोश हो जाएगा। सुनेगा सब कुछ, देखेगा सब कुछ, लेकिन बोल नहीं पाएगा, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, और तमाशा देखते रहना। महात्मा ने मंत्र पढ़कर चावल छिड़क दिया। वो बालक बेहोश हो गया। नवयुवक आश्रम में बेहोश पड़ा है। महात्मा ने सूचना दे दी घर पर कि तुम्हारा बालक मर गया है। सब रोते पीटते, माता पिता पत्नी सब आ गए। बड़ा रोना धोना शुरू हो गया कि महात्मा जी के दर्शन करने आया था, भैया हमारा मर गया रे। सब रोना धोना शुरू। फिर महिलाओं के रोने का ढंग बड़ा अजीब होता है। ये एक लाइन कुछ कहती है, उसके बाद फिर रोती है, फिर संभलती है, फिर कुछ कहती है, फिर रोती है। पुरुष तो ऐसे नहीं रो पाता है। पुरुष रोता है, हिच 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 करता है, ये तो बहुत जोर दहाड़ के रोती है। इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक बहुत कम होता है, क्योंकि जो ठीक से रोता है उसका हार्ट कंप्लीट हो जाता है, और जो रोता नहीं ठीक से उसके हार्ट पर इतना दबाव बनता है कि हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए रोना भी सीखो, और रोना सीखना है तो पुरुषों से कहूँगा अपनी अपनी पत्नियों से सीखो रोना, कैसे रोया जाता है। इसलिए तुम्हारी पत्नी कभी कभी जिद करके, नखरा करके, गुस्सा करके भी तुमको रुलाती है, लेकिन तुम फिर भी भीतर भीतर रोते हो। ठीक से चिल्ला के नहीं रोते, आवाज करके रो। वो रुलाती इसीलिए ताकि इसका हार्ट अटैक ना हो, पर तुम नाराज हो जाते हो जब वो दुखी करती है। अब पति लोग तुम्हारा रोने में साथ देंगे। आज रात में ट्रायल कर लेना, कल बताना। साहिब बंद। तो घर के लोग रो रहे थे, तो महात्मा जी ने कहा एक उपाय है। ये बूढ़ी माँ है, इसको ज्यादा दुख है, तो मैं अभिमंत्रित जल देता हूं, इस जल को ये पी ले, ये मर जाएगी माँ, ये बालक जीवित हो जाएगा। लो माँ पी लो। उसने कहा मैं नहीं पीऊंगी, मैं तो मरूंगी नहीं, मेरा बुढ़ा क्या करेगा। तो उस बच्चे के बाप से कहा तू ज्यादा दुखी है, तू पी ले ये पानी। उसने कहा मैं नहीं पीऊंगा, अब ये तो मर ही गया है, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी बुढ़िया अकेली रह जाएगी। अब वो सुन रहा है, नवयुवक पड़ा है बेहोश, सुन रहा। तो बोला, महात्मा बोला ये पत्नी बहुत ज्यादा धरती पीटती है, हाथ पटकती है, इसको ज्यादा दुख है, ले तू पी ले, तू मर जाएगी लेकिन ये जिंदा हो जाएगा तेरा पति। बोले मैं नहीं मरूंगी, मैं अपने बच्चे को देख देख कर जिंदा रह लूंगी, लेकिन मैं पीऊंगी नहीं, पानी नहीं पीऊंगी। तो महात्मा ने कहा जब कोई नहीं पिएगा तो क्या उपाय है। अब आप लोग कहो तो मैं पी लूं पानी, ये मैं मर जाऊं। तो उस नवयुवक के माता पिता ने, पत्नी ने कहा रे महाराज संत तो दयालु होते हैं, आप पी लो महाराज। आप पी लो, जीवन दान दे दो, हमारा पति वापस कर दो, बेटा वापस कर दो, पी लो महाराज पी लो। महाराज ने सिर खुजलाया, बाल खोपड़ी के खोला और कहा देखो महाराज को लोग मार डालेंगे, यही है भक्ति और क्या है महाराज। तो उस महात्मा ने आंख मूंदा, मंत्र पढ़ा और उठाकर गिलास भर पानी सब पी लिया। अब सब इंतजार कर रहे थे कि अब मरेगा महात्मा, जब मरेगा तभी तो जिंदा होगा युवक। और महात्मा ने अपने कमंडल से जल निकाला, मंत्र पढ़ा और उस नवयुवक के शरीर के ऊपर, मुर्दा के ऊपर, बेहोश शरीर के ऊपर छिड़क दिया। 1 मिनट के बाद उस बेहोश नवयुवक ने हाथ हिलाया, आंख खोला, उठकर बैठ गया, तालियां बज गईं, खुशियां होने लगी और बालक जिंदा हो गया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो।
सब बड़े खुश हो गए, लेकिन सबको एक प्रश्न खड़ा हो गया कि महात्मा जी, आप वो मंत्रोच्चारित जल पी गए लेकिन आप मरे नहीं, फिर भी बालक जिंदा हो गया। तो महात्मा ने कहा, वो जल कुछ और नहीं था, वो मेरे गुरु का चरणामृत था, मैं उसको पी लिया, वो जहर वहर नहीं था। ये है संसार की कहानी। इसलिए इतना मोह में मत धसो कि भक्ति भी छोड़ दो, सत्संग छोड़ दो। इतनी ममता के धागों में मत बंधो। पति पत्नी दोनों सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, और जीवन में एक बार सत्संग तुम भी कराओ, प्रवचन करा दो, ताकि जिंदगी की शाम होने से पहले तुम्हारे हाथों से एक सत्संग का उजाला हो जाए, जिंदगी जीने का तरीका लाखों लोगों को मिल जाए।